हमारी कहानी की शुरुआत होती है जहां हम एक हाई स्कूल को देखते हैं, जहां हमारा मेन कैरेक्टर अपनी क्लास में चुपचाप बैठा होता है। तभी उसके पीछे बैठे कुछ स्टूडेंट्स उसकी तरफ अपना इरेजर फेंकते हैं और फिर जोर जोर से हंसते हैं। उनमें से एक कहता है, मैं तो ये तुम्हारे आगे वाले बंदे पर फेंकना चाहता था, पर तुम्हारे आगे तो कोई था ही नहीं। मेन कैरेक्टर शांत लेकिन हिम्मत से जवाब देता है, क्या तुम लोग अपना इरेजर फेंकना बंद करोगे? ये सुनकर एक बुली भड़क उठता है और कहता है, क्या बोला तुमने अभी? वो उसके पास आकर फिर पूछता है, क्या बोला तूने अभी? मेन कैरेक्टर फिर से वही कहता है, क्या तुम लोग इरेजर फेंकना बंद करोगे? गुस्से में वो बुली चिल्लाता है, बास्टर्ड, और उसे मारना शुरू कर देता है। फिर कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कब रुकना चाहिए? क्लास के बाकी स्टूडेंट्स कोने में बैठकर सोचते हैं, इस डरपोक की हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तभी उनमें से एक कहता है, टीचर आ रहे हैं। और बुली गुस्से में बोलता है, क्या अभी? कट होता है सीन। हमें टीचर का एंट्री सीन दिखाया जाता है। वो तेज कदमों से क्लास की ओर आ रहे होते हैं, हाथ में अटेंडेंस रजिस्टर और चेहरा सख्त। मेन कैरेक्टर भारी आंखों से टीचर को देखता है, जैसे वो चुपचाप कोई मदद मांग रहा हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। और तभी टीचर खांसते हुए क्लास में आते हैं और कहते हैं, ये मजाक करना बंद करो, पढ़ाई शुरू करो सब लोग। मेन कैरेक्टर हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि टीचर ने इसे महज एक मजाक समझा। उसकी आंखें कह रही थी, क्या किसी ने कुछ देखा नहीं? लेकिन क्लास ऐसे ही चलती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और तभी वो बुली जो अब भी हंस रहा होता है, टीचर की नज़रों से बचते हुए एक मुड़ा तुड़ा नोट मेन कैरेक्टर की पीठ पर चिपका देता है। कैमरा धीरे धीरे मेन कैरेक्टर की पीठ पर लगी नोट पर जूम करता है। नोट पर हाथ से लिखा साफ साफ दिखता है, मेरे पास माँ नहीं है। उसकी आवाज़ में एकदम धीमा अंदरूनी बात हो, जैसे वो खुद से कह रहा हो, मेरे पास कोई नहीं है जिसे मैं अपनी बात बता सकूं। टीचर सख्त आवाज़ में, क्या आज 14 तारीख है? आए। ठीक है, नंबर 14, तुम खड़े हो जाओ। यहाँ तक कि बड़ों को भी कोई फिक्र नहीं है। यहाँ कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। कोई नहीं जिसे मैं अपना दर्द दिखा सकूं। क्या मैं सच में इतना अकेला हूँ? तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा सिगरेट मांगते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी बुली बोलता है, हाँ मेरे पास है। वो बंदा बोलता है, ये किसने किया? और वो बंदा बुली को पीटना शुरू कर देता है। उसका गुस्सा बुली पर टूट पड़ता है और वो बिना रुके उसे मारने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से चौंक जाता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं। हमारा मेन कैरेक्टर शीशे में अपने आप को देखकर दोषी महसूस कर रहा था। ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। वो पुशअप करता है, दौड़ता है और कुछ ट्रेनिंग ट्यूटोरियल वीडियो भी देखता है। वो धीरे धीरे वजन बढ़ाता है और लंबा भी हो जाता है। और जब वो स्कूल जाता है तो स्टूडेंट्स उसे देखकर डर जाते हैं। स्कूल के गलियारे में एक लड़की दूसरी लड़की को मेन कैरेक्टर के पास जाने से रोक रही थी। तब हमारा सीन आज के सीन में शिफ्ट होता है, जहां हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि ये इल्जिन अब टीचर्स के कंट्रोल में भी नहीं है, पर वे भी उनसे ताकतवर इल्जिन के नौकर समान ही हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक महिला को देखते हैं जो प्रोजेक्टर पर सबको एक प्रोजेक्ट समझा रही थी। प्रोजेक्ट का नाम है इल्जिन इन चार्ज ऑफ इल्जिन। जो इल्जिन का मतलब नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं। इसका मतलब होता है उन बच्चों का ग्रुप जो सबको तंग करते हैं, जिन्हें हम बुली भी कहते हैं। लड़की कहती है, हम लोग अब इल्जिन को इल्जिन के द्वारा ही कंट्रोल करेंगे। तभी एक कर्मचारी बोलता है, क्या तुम नॉन वायलेंस को नॉन वायलेंस से ही संभालोगी? क्या बेहुदा आइडिया है? तभी एक आवाज आती है, ये तो मजेदार है। वो आवाज चेयरमैन की होती है और कर्मचारी हैरानी से बोलता है, क्या आप सीरियस हैं? तब चेयरमैन पूछता है, क्या कोई इल्जिन को काबू करने के लायक है? तब हमारा सीन आता है हमारे मेन कैरेक्टर पर, जो कुछ पढ़ रहा था लेकिन वह उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा। अभी हमें उस स्टोर के ऑनर को दिखाया जाता है। वो बोलता है, आजकल के नौजवानों में वो जुनून ही नहीं है। मैं अपने टाइम पर या तो खड़ा रहता था या फिर बैठा, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, मुझे ड्रॉप आउट नहीं लेना चाहिए था। क्या मेरे तनाव को दूर करने के लिए कोई जगह है? तभी हम दो बुली दिखते हैं जो एक बच्चे से पूछ रहे थे, क्या तुम्हारे पास 10,000 वॉन है या तुम्हारे घर पर, या फिर तुम लोग बहुत गरीब हो?
वो बच्चा बोलता है, मुझे अपनी माँ से पूछना होगा। तो वो बुली कहता है, तुम कितने साल के हो कि तुम अपनी माँ से पूछने जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि एक और बुली बोलता है, बंद करो उस बच्चे को परेशान करना और मेरे लिए सिगरेट ले आओ। तभी वो और उसकी बहन साथ साथ चल देते हैं। ओनर बोलता है, मैं जा रहा हूँ ज़रा हिसाब देखने, जिस पर वह हाँ बोल देता है और वे दो बुली सिगरेट मांगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम लोग तो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स लग रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते? अपनी अपनी आईडी दिखाओ। वो बुल्ली बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं अपने घर के सामने दिख रहा हूँ? तब हमारा मेन कैरेक्टर सिगरेट देने से मना कर देता है। तब लड़की बोलती है, क्या तुम सीरियस हो? तुम एक पार्ट टाइमर होकर भी रुद्र पेश आ रहे हो। वो बोलता है कि मुझे तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए था, मुझे अपने आप से ही सिगरेट का पैकेट खोज लेना रहना चाहिए था। पर वो बुढ़ा कहाँ है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब हमारा मुख्य किरदार मन ही मन सोचता है, ये आदमी कर क्या रहा है? मैंने तो बस बहुत ही नरमी से इसकी आईडी मांगी थी। अचानक वो कहता है, एक मिनट रुको, मैं कुछ ड्रिंक्स भी ले लेता हूँ। तब वह लड़की बोलती है, भैया क्या आप ये सब पीना वाले हो? तब हमारा कैरेक्टर हाई हेलो ही बोलता रह जाता है। तभी वो लड़का हमारे कैरेक्टर को गले से पकड़ लेता है और धमकाने लगता है। वो गुस्से में कहता है, तुम मुझे पागल कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार मार के गूंगा बना दूं? तभी ओनर बोलता है, ये बंदा मुझसे पहले भी एक बार सिगरेट ले जा चुका है, क्या मैं पुलिस को कॉल कर दूं? तब वो जवाब देता है, बॉस आप। तभी ओनर कहता है, यहाँ कुछ लोग आने वाले हैं, क्या तुम लोग ये मामला बाहर जाकर सुलझा सकते हो? और वो कहता है, यहाँ भी वही सब करने लगे जैसा तुम वहाँ कर रहे थे। जब हम बाहर आ ही गए हैं तो क्या तुम यहीं पे टन? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे जाने दो, तुम्हें 3 सेकंड का वक्त देता हूँ। और वो लड़की हंसते हुए सोचती है, ये बंदा हमें 3 सेकंड दे रहा है, ये बंदा वाकई में मारना चाहता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की भैया भैया कहाकर उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। वो लड़की ने कहा, तुम अचानक से गिर पड़े। हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है, क्या यह सही है? तब वो बुली हमारी मेन कैरेक्टर को डरपोक कहते हुए खड़ी होती। वह बुली उस लड़की के कान में कहता है, जाओ और हमारे दोस्तों को बुला कर लाओ। वो लड़की कहती है, जरा जोर से बोलो। फिर वो बंदा गुस्से में कहता है, जाओ और हमारे दोस्तों को बुला कर लाओ, और हमें लड़की के भागने का सीन दिखाया जाता। वो बंदा बोलता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो और मेरे दोस्तों को? हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे के गले पर हाथ रखता है और कहता है, तू कितने साल का है? वो बंदा शौक में चला जाता है और सोचता है, मैं कितने साल का हूं? वो पूछता है, तुम ये बात जानकर क्या करोगे? तो फिर लो, जो तुम जानना चाहते थे, मैं 17 साल का हूं। वो बंदा मन ही मन सोच रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने जा रहा हूं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इसे बड़ी बात मत बनाओ, अगर तुम दोबारा सिगरेट खरीदने वापस आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सभी उसके दोस्त आ जाते हैं और पूछते हैं, तू क्या कर रहा है और तू उसके सामने क्यों खड़ा है? हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है, दोस्त तुमने कुछ ज्यादा ही लोगों को बुला लिया। तभी उन लोगों में से एक हमारे मेन कैरेक्टर को जख्मी करने की कोशिश करता है। हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए जवाब देता है, क्या तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो या तुमने अपने अंकल को बुला लिया? मैं नाइडोंग हाई स्कूल से हूँ ओ डायान। हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे जोरदार तरीके से मार देता है। लड़की बोलती है, वो बंदा तो 1 सेकंड में ही ढीला पड़ गया है। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम सब मुझ पर एक साथ हमला करो। अभी उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और हम लड़ाई का पूरा सीन देखते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक आदमी से पूछता है, क्या तुम उससे नहीं लड़ना चाहोगे? वो जवाब देता है, अगर कोई इतना ताकतवर हो सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, क्वांडेगन ह्यंग नेम, जिससे मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता था। लड़की चौंकते हुए पूछती है, क्या क्वांडेगन? क्वांडेगन इंचॉन एरिया का लीडर? जैसा कि अफवाहें उड़ी थीं, आप पहले बहुत ही हैंडसम हुआ करते थे। वो बंदा माफी मांगने लगता है और कहता है, अगर मैं जानता कि आप हैं तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जोर से बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे शर्मिंदा मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर तुम लोग फिर से कुत्तों की तरह इस स्टोर पर वापस आए तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर चलते चलते उसी लड़की के सामने आ जाता है। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, क्या हम बात कर सकते हैं? हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है, नहीं। लड़की कहती है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है,
मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तभी हमें चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है, जो पूछता है क्या उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लड़की जवाब देती है हाँ। तभी हमें मेन कैरेक्टर का सीन दिखता है, जो स्कूल के सामने खड़ा होता है और सोचता है यकीन नहीं होता कि मैंने 20 साल की उम्र में फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किसी से बात कर रहा होता है और वो कहता है इल्जिन इन चार्ज ऑफ इल्जिन। क्या इसका मतलब है कि एक इल्जिन दूसरे इल्जिन पर राज करेगा? तब वो लड़की जवाब देती है हाँ, जैसा इस प्रोजेक्ट का नाम है हमें भी वैसे ही करना है। हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है क्या तुम लोग ऐसे फालतू के काम स्कूल चलाते हुए भी कर लेते हो? तब वो लड़की जवाब देती है हाँ, हमने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा कर रखी हैं। वो लड़की कहती है तुम यहाँ सबसे अलग थलग हो, इसलिए ज़्यादा ताकतवर बनने का कोई ढोंग या दिखावा मत करो। अगर तुम्हें ये बेफजूल लग रहा है तो भी मुझे पता है कि तुम इसे मना करने के लायक नहीं हो। यह समय हमारी पुरानी बातों को याद करने का नहीं है। लड़की बोलती है या ये समय हमारी पुरानी गलतियों को सुधारने का नहीं है। अभी हमें क्लासरूम के कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर नया स्टूडेंट बनकर ट्रांसफ़र हो जाता है। हमें एक टीचर दिखाया जाता है जो बच्चों को डांटता है और कहता है अपनी अपनी क्लास में। अभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां दो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला बच्चा कहता है हो जोंग चलो कुछ खाते हैं। दूसरा बच्चा जवाब देता है हे जोंगमिन तुम यहाँ हो। फिर वह कहता है ब्रेड शटल बनना बंद करो। तभी उनमें से एक स्टूडेंट कहता है क्या आज नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट नहीं आने वाला? अचानक सीन शिफ्ट होता है। हमें एक टीचर दिखाया जाता है जो कहता है अब एक नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट तुम्हारी क्लास में आने वाला है। मैं डायगोन क्वान हूँ और मैं इंचोन से हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। हमें दो लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ पहले से ही आकर्षित हो चुकी हैं। अरे होजोंग, ग्यूरी तो अपना मेकअप ठीक कर रही है। हा, लगता है तुम्हें नया स्टूडेंट बहुत पसंद आया है। लगता है वो बेचारा आज स्कूल के पहले दिन ही पिटना चाहता है। टीचर कहता है वहाँ एक सीट खाली है, नए स्टूडेंट तुम वहाँ जाकर बैठ सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे स्टूडेंट से उसका नाम पूछता है। वो जवाब देता है हाय, मैं मिंसू हूँ, किम मिंसू। तब वह लड़का मन में सोचता है ओ हाँ, नए स्टूडेंट्स के आने की वजह से शायद ये क्लास पिछली वाली से अलग हो सकती है। तब हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है रुको, मुझे पढ़ाई करने के लिए अपने चश्मे पहनने होंगे। तब वो बुली बोलता है तो क्या हम शुरू करें? और तू कितने साल का है? हमारा मेन कैरेक्टर उसे इग्नोर करते हुए कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, चश्मा पहनते ही मुझे चक्कर आने लगते हैं। तब मिंसू पूछता है क्या है तुम्हारी आंखों की नज़र? हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है दोनों आंखों की 0.5 है। मिंसू बोलता है सभी चश्मा पहनने वाले पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तभी वो बुली मिंसू को पीछे से मार देता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है इसने तो मुझे डरा ही दिया था, ये सब क्या चल रहा है? बुली बोलता है क्या तुम नए बंदे से मिलने की वजह से खुश हो? अब जाओ और मेरे लिए ब्रेड लेकर आओ। मिंसू पूछता है क्या मैं? बुली जवाब देता है हाँ, क्योंकि तुम्हारा पुराना दोस्त मेरे लिए ब्रेड लाता था। कहता है जैसा कि तुम्हारा दोस्त जा चुका है तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे ब्रेड लाने की। तभी बुली बोलता है तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो, वरना तुम सब अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मिंसू के साथ साथ क्लास के बाकी बच्चे भी एक साथ आंखें बंद कर लेते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है उसके सर पे से अपना हाथ हटाओ। तो बुली जवाब देता है क्या ये बंदा मुझसे बात कर रहा है? तभी हमें एक भूतकाल का सीन दिखाया जाता है जिसमें वह लड़की इस प्रोजेक्ट के कुछ नियम समझा रही होती है। तो हमारा कैरेक्टर कहता है विक्टिम, मुझे ये सारे नियम फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो वो लड़की जवाब देती है जैसा कि एक प्रोजेक्ट में होता है, तुम्हें इन सारे नियमों का पालन करना होगा, और अगर तुम अपने आप से कुछ करते हो तो उसकी जिम्मेदारी तुम खुद उठाओगे। लड़की कहती है यह स्कूल कमज़ोर और मजबूत दोनों के लिए जगह है, क्या तुम सबसे ताकतवर नहीं हो? समझ गया तो सही वाक्य होगा। तभी हमें सीन दिखाया जाता है जहां बुली बोलता है हे न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट, तुमने अभी तक अपनी आंखें क्यों नहीं बंद का? तुम अभी अभी ट्रांसफ़र हुए हो, तुम यहाँ के बारे में क्या जानते हो? जो सीट पर तुम बैठे हो वो एक पुराने बंदे की थी जो मेरे लिए ब्रेड लाया करता था, यानी सीट के संदर्भ में। ठीक है, दे गन, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो?
सब हमारे मेन कैरेक्टर साफ साफ इस बात के लिए मना कर देता है। बुली कहती है, अपना आत्मविश्वास मत खोना, आगे बढ़ो। कभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो ठीक है, तुम मुझे पैसे दो। मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो, अपना पर्स निकालो और मुझे पैसे दो। तभी बुली हमारे मेन कैरेक्टर का सिर पकड़ता है और कहता है, क्या तुम पगले हो गए हो? बुली बोलता है, पैसे पैसे पैसे, वो पैसे तुम्हारी तरफ से होंगे? क्या मैं तुम्हें इतना दयालु देखता हूं? हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है, या तो तुम्हारे पास ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं हैं, या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन ये सब तुमने ही सबसे पहले शुरू किया था। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस बुली के पेट में एक जोरदार घूंसा मार चुका होता है, जिससे बुली को बहुत दर्द होता है, और उसके तुरंत बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर उसके चेहरे पर भी एक जोरदार पंच मार देता है। हमारा मेन कैरेक्टर मारते हुए बोलता है, इन बेफिजूल से नियमों की किसे पड़ी है? तो अभी हम एक लड़की का सीन देखते हैं जो इस हादसे को देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है। उसकी आंखों में हैरानी और डर साफ नजर आता है, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ये सब उसके सामने हो रहा है। अभी उस बुली का दोस्त गुस्से में चिल्लाता है, ये तुमने क्या किया? तुम्हारे साथ क्या गलत है? वो अपने दोस्त को जमीन पर पड़ा देखता है, दर्द से कराहता हुआ, और उसे समझ नहीं आता कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी और डर दोनों साफ झलकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर गंभीर आवाज में फिर से पूछता है, शुरुआत सबसे पहले तुमने ही की थी, है ना? हमारा मेन कैरेक्टर बुली के दोस्तों से कहता है, क्या तुम लड़ना नहीं चाहते? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर तुम मेरे साथ लड़ने नहीं आओगे तो मैं खुद चलकर आ जाऊंगा। अपने दांतों को कसकर बंद कर लो। वो बंदा घबराते हुए पीछे हटने लगता है। वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर पर सबसे पहले हमला करने की कोशिश करता है, पर उसका एक भी पंच हमारे मेन कैरेक्टर को छू भी नहीं पा रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे के पेट पर एक जोरदार घुसे का वार कर देता है। तुम अपने दांतों को कसकर बंद कर लो, मैंने तुमसे पहले कहा था, अब एक और घूसा खाओ। वह बंदा घबराते हुए धीरे से कहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। अभी उसका पहला साथी बेंच उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, आज बहुत दिनों बाद मुझे थोड़ा मज़ा आ रहा है, पर यह समय मज़े का नहीं है। फिर वह उसके पेट पर एक जोरदार घूसा मार देता है। तो ही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वो दोनों बुली हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटनों के बल बैठे हुए हैं। हमारा मेन कैरेक्टर पहले बंदे से पूछता है, क्या यहाँ का ब्रेड इतना टेस्टी है जिसके लिए तुमने इतना सारा नौटंकी किया? और अगर सच में टेस्टी है तो जाओ मेरे लिए एक लेकर आओ। वो बंदा जवाब देता है, मुझे हराने से तुम क्लास की लीडर नहीं बन जाओगे, क्योंकि मैं क्लास का लीडर नहीं हूँ, क्लास का लीडर कोई और है। तो अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें एक बंदे की एंट्री दिखाई जाती है जिसका नाम मानहो होता है, और वह क्लास का लीडर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, क्या यही है इस क्लास का लीडर? तभी मानो बोलता है, स्कूल के पहले ही दिन तुमने मारपीट शुरू कर दी। वो गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है, जैसे अभी अभी हिसाब चुकता करेगा। तभी वो अपने दोनों दोस्तों से गुस्से में कहता है, तुम दोनों एक अकेले बंदे से हार गए। मानू बोलता है, ये कैसा है? क्या ये फाइटिंग में एक्सपर्ट है? क्योंकि तुम दोनों तो एक हिट तक नहीं मार पाए। तब वो दोनों लड़के जो पहले पिट चुके होते हैं पीछे हट जाते हैं और चुपचाप खड़े हो जाते हैं। मानू धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और गंभीर आवाज में कहता है, तुम्हें स्कूल के पहले ही दिन ये सब नहीं करना चाहिए था। लड़की, क्या तुम दोनों ठीक हो? बुली, थोड़े गुस्से और शर्म के साथ, क्या हम तुम्हें ठीक लग रहे हैं? तुम सब में से कोई लड़ेगा? मैं खुद नहीं लड़ने वाला, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम सब के सब डरे हुए हो। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, उसकी आंखें मानहू पर टिकी होती हैं। ये ऐसा बोल रहा है जैसे ये खुद तो कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन उसके पैर थोड़े से खुले हुए हैं, बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर। शोल्डर्स ढीले हैं, यानी ये बंदा कभी भी मूव कर सकता है। कंधे ऐसे रिलैक्स है जैसे अभी के अभी स्ट्रेच करके अटैक करेगा। बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ये किकबॉक्सिंग की पोजीशन ले चुका है। उसके हाथ ऊपर नहीं है, लेकिन इतने पास है
कि किसी भी वक्त वार कर सकता है। तभी पहला बुली नया स्टूडेंट ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसे मनहू के बारे में कुछ नहीं पता, वो हारेगा। तू जा मेरे लिए पॉपकॉर्न ले आ। स्टूडेंट हिचकिचाते हुए, मैं क्यों? मैं ही क्यों लाऊं पॉपकॉर्न? बुली स्टूडेंट पर चिल्लाते हुए, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझसे सवाल कर रहे हो? बुली हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर डर जाता है और घबराते हुए बोलता है, आज लंच में बीफ है। अगर मुझे उसे मजे से खाना है तो मुझे सब कुछ सहना पड़ेगा। मनहू सोचता है, क्या अब बच्चों को होजोंग से डर नहीं लगता? मनहू बोलता है, वैसे भी अपना नाम बताना तो बेसिक शिष्टाचार होता है। मेरा नाम नो मनहू है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा मेन कैरेक्टर धीरे से कहता है, मेरा नाम दाइगुन क्वोन है। अभी बुली हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तो भी हमारा में कैरेक्टर देखता है कि उसके पैरों भी हमला करने की पोजीशन बन चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे हटता है तो बुल्ली बोलता है, यह तो बस एक जाल था, और हमला करना शुरू कर देता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पर एक पंच मार देता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर उसे बखूबी डॉज कर लेता है। दोनों बुली खुश होकर कहते हैं, मुझे मनहू से ऐसी ही उम्मीद थी, वो ही जीतेगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, ये बंदा एक ही वक्त में मार भी रहा है और ताना भी दे रहा है, एक और मारो। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पैर पर हमला कर देता है, जिससे बुली के पैरों का बैलेंस बिगड़ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे कॉलर से पकड़कर दूर फेंक देता है। वहां बुली खड़े होते हुए बोलता है, सब ठीक तो है? तभी वे दोनों बुली कहते हैं, क्या यह खतरनाक नहीं होगा अगर वो उसके हमले नहीं रुकेंगे? तो एक बुली जवाब देता है, क्लास 3 से हार जाने के बाद मनहू ने किकबॉक्सिंग सीख ली थी। मनहू बोलता है, इसे बस एक मजाक की तरह लेना, मैं अब इसी लड़ाई को शुरू करने जा रहा हूं। अभी हम देखते हैं कि बुली हमारे मुख्य किरदार की तरफ कुछ फेंकता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, इस आदमी को क्या हो गया? वो बुली हमारे मेन कैरेक्टर पर बार बार हमला करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से किसी की आवाज गूंजती है, रुक जाओ, वो लड़का मेरा प्रतिद्वंदी है। तब हमारा में कैरेक्टर सोचता है, क्या इसके साथ कोई और भी है? तभी हमें एक स्टूडेंट का सीन दिखाया जाता है, जो बोलता है, क्या तुम लोग मुझे देख रहे हो? तभी अचानक वो बुली हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है, जिसे कि हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ठंडी आवाज में कहता है, अब इसे खत्म करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे बुली बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं तुम सबसे वापस लड़ना नहीं चाहता। उसके दोनों दोस्त मनहो कहकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं। तभी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं, ये सब सही नहीं हो रहा। हमारा मेन कैरेक्टर बुली को अपने पैरों से जगाने की कोशिश करता है। हमारा मेन कैरेक्टर जोर से कहता है, इसे अस्पताल ले जाओ और जगाओ। अब तुम तीनों मेरे कब्जे में हो। वो दोनों बुली सोचते हैं, ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। तभी हमें टीचर रूम का एक सीन दिखाया जाता है, जहां एक टीचर हमारे मेन कैरेक्टर को समझा रही होती है, ये पहला दिन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। वो सीन वही लड़की खिड़की के बाहर से देख रही थी। तभी टीचर बोलती है, तुम नए स्टूडेंट हो, इसमें मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था, क्या मुझे ये सपोर्ट सिस्टम निभाना पड़ेगा? वहां लड़की मन ही मन सोच रही थी, क्या यही उस इल्जाम का अंत है? तभी हमें एक स्टूडेंट दिखाया जाती है, जो चुपचाप खड़ा होती है और पूरे माहौल को ध्यान से देख रहा होती है। मुझे यकीन है कि वो फाउंडेशन के प्लानिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है। तभी हमें उसकी एक दोस्त दिखाई देती है, जो उसके पीछे आकर कहती है, मेरे पास नोट्स है, चलो वापस क्लासरूम चलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अब उन तीनों बुलियों को डांटते हुए कहता है, ये स्कूल पढ़ाई करने की जगह है, अब तुम तीनों में से कोई भी बेहुदा हरकत नहीं करेगा, समझे? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त भी बन सकता हूं और दुश्मन भी, जैसा कि तुम लोग करोगे। तभी पहला बुली हंसते हुए कहता है, चलो तो फिर दोस्ती बनाते हैं।
हमारा में कैरेक्टर दूसरे बुली को बोलता है, अब तुम किसी से भी खाना नहीं मांगोगे, समझे? तो दूसरा बुली घबराकर जवाब देता है, हाँ हाँ, मैं समझ गया, अब नहीं करूंगा ऐसा। अब हमारा मेन कैरेक्टर बाकी सभी स्टूडेंट से कहता है, अगर ये तीनों तुम में से किसी को भी परेशान करें तो मुझसे कहना, अब इन लोगों के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में बोलता है, मैं इन लोगों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें फिर से एक नया इंसान बना दूंगा। तभी मिन्सू मन में सोचता है, ये अच्छा भी है और थोड़ा बुरा भी, लेकिन अब क्लास का माहौल शायद थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लास 3 पर, जहां दो बच्चे हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर और मानू के बीच की फाइट को याद करते हुए कह रहे थे, क्या इन लोगों ने कोई एंटरटेनिंग फिल्म बना दी है क्या? तभी पहला बंदा बोलता है, संगबो, तुम ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में क्या सोचते हो? उसे तो एक भाग्यशाली पंच लगा था, उसकी स्किल्स के बारे में मुझे यकीन नहीं है। सांगबो बोलता है, हम मानहो से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, वो तो बस गंदी हरकतें करके किसी तरह कप्तान बना हुआ है। क्या मैं जाकर हालात देखूं? पंचिंग बैग कहाँ है? तभी एक स्टूडेंट बोलता है, सैंगबो यहां है। सैंगबो बोलता है, ओह, आज तुम हो? तभी अचानक सैंगबो उसके पेट पर एक जोरदार पंच मार देता है। वो पूछता है, इस पंच के कितने पॉइंट्स मिलेंगे? स्टूडेंट जवाब देता है, 800%। तब हमें पता चलता है कि सैंगबो क्लास 3 का लीडर होता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, कुछ कुछ पंचिंग बैग तैयार करो, न्यू स्टूडेंट से मिलने जाने से पहले थोड़ा वार्म अप हो जाए। अब हमें स्कूल का दूसरा दिन दिखाया जाता है। पिछले समय का डेगुन, जो अपनापन समझकर धोखा खा गया और ये नहीं जान पाया कि वो चीज कितनी कीमती थी। मुझे माफ करना, ये उस क्वालिफिकेशन एग्जाम की तैयारी अकेले करने से तो कहीं बेहतर है जब मैं स्कूल में पार्ट टाइम भी करता था। खैर, एक बुली होने की रहस्यमयी हालत भी है। मैं इस मौके का इस्तेमाल करूंगा अपने शर्मनाक अतीत को साफ करने के लिए। नया क्वोन डेगुन का जन्म हुआ है। टीचर बोलते हैं, आज के लिए इतना ही। जो इस हफ्ते की ड्यूटी पर है वो ब्लैक बोर्ड साफ कर दे। हमारा में करेक्टर कहता है, मिन्सू, क्या मैं ब्रेक टाइम में पहला हिस्सा लिख सकता हूं? मिन्सू जवाब देता है, हां, तुम मेरा नोट्स देख सकते हो। डेगन बोलता है, थैंक यू। तभी हमें पहला बुली दिखता है जो कहता है, मैं भूखा हूं। वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर सहम जाता है और मन में सोचता है, अब कोई नहीं बचा जो मुझे शटल बनाने पर मजबूर कर सके। तभी उसका दोस्त, दूसरा बुली, गुस्से में बोलता है, अरे सुअर, जा और अपना काम कर। पहला बुली बोलता है, धत तेरी की, नाश्ता तक नहीं, ये क्या स्कूल है? वो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि वो इतना होशियार है। दूसरा बुली बोलता है, अगर मानहू बाहर जाकर लड़ेगा तो पक्का जीत जाएगा। लड़की पूछती है, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? पहला बुली पूछता है, मानहू, तुम जीत जाओगे ना? मानहू जवाब देता है, हां, शायद। लड़की कहती है, कितनी बेहुदा बात है। पहला बुली जवाब देता है, क्या तुम सोचती हो मैं हारने वाला हूं? लड़की जाकर बोलती है, डैगुन, तुमने बहुत अच्छा लड़ाई किया। अगर तुम्हें आपत्ति नहीं है तो मेरे साथ चलो। क्या तुम जू जित्सु सीखना नहीं चाहते हो? तभी बुली आपस में जवाब देते हैं, वो हमेशा वही अंदाज अपनाती है जब वो उस चालाक लड़के को बहलाने की कोशिश करती है। जब उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ कुछ करूंगा, तो मैंने मौका गवा दिया। मैंने कैरेक्टर बोलता है, जिउजित्सु, क्या पास में कोई स्टूडियो है? लड़की उत्साहित होकर जवाब देती है, बिल्कुल, यहां पास में एक स्टूडियो भी है, या फिर मैं तुम्हें कुछ और भी सिखा सकती हूं। हमारा मेन कैरेक्टर लड़की की तरफ देखकर इधर उधर देखने लगता है। लड़की पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? लड़की पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, क्या तुम नोट्स के लिए ब्लैक बोर्ड देख रहे हो या मेरा फेस बीच में आ रहा है? मैन कैरेक्टर बोलता है, सॉरी, मैं तुम्हें सुन नहीं पाया, तुम क्या कहने वाली थी? लड़की धीरे से बोलती है, क्या तुम्हें जरा भी जिज्ञासा नहीं है? लिखना बंद करो और मुझसे पूछो। लड़की मायूस होकर कहती है, कुछ नहीं,
बहुत मन लगाकर पढ़ाई करना और एक अच्छा इंसान बनना। लड़की सारे बुली से गुस्से में कहती है, तुम सब दयनीय हो, तुम लोगों को भी पढ़ाई करनी चाहिए, बदला लेने के बारे में सोचना भी मत। मानहू बोलता है, बदले की बात कर ही रहे हो तो। हूं, उस ट्रांसफर स्टूडेंट ने मुझे हराकर क्लास 1 का लीडर बन गया, है ना? तो फिर क्लास 2 का किम म्यूंग जुंग और क्लास 3 का शिम सांगबो दोनों ही उस ट्रांसफर स्टूडेंट से लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसके साथ दोबारा लड़े बिना ही क्लास में नंबर 1 बन सकता हूं। तुम जानते हो, वो लोग बहुत ताकतवर हैं। मैंने उन्हें हराया था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें ये समझ ही नहीं आया। लड़की बोलती है, मूर्खो, मानहो ने उन्हें अपनी स्किल से नहीं हराया था। यही तो असली समस्या है। मानहो बोलता है, खैर, अगर उन दोनों में से कोई भी ट्रांसफर स्टूडेंट को हरा देता है, तो हम भी उनके नीचे आ जाएंगे। पहला बुली बोलता है, नहीं, नहीं, वो तो सबसे घटिया है। तभी हमें किसी के एंट्री का सीन दिखाया जाता है। वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि क्लास 2 का लीडर किम म्यूंग जुंग होता है। दूसरा बुली गुस्से में कहता है, जैसे ही उसे खबर मिली, वो दौड़ा चला आया। कितना खुश हो रहा है वो बस उसे चिढ़ाने की सोचकर। मेरा तो मन कर रहा है उसे अभी के अभी पीट दूं। किम म्यूंग मुस्कुराते हुए कहता है, मनहो, क्या तुमने कल रात नींद नहीं ली? फिर हल्के से तंज कसते हुए आगे बोलता है, उसे तो एक मुक्का पड़ा और वो तुरंत सो गया। मनहो थोड़ा गुस्से में कहता है, तो क्या क्या तुम मुझे चिढ़ाने आए हो? बस बहुत हो गया। होजोंग, मनहो सीधा और टकराव भरे लहजे में कहता है, अगर तुम मुझसे फिर से लड़ने आए हो तो साफ साफ बता दो। मनहो गुस्से और तंज से कहता है, मैं तुम्हें फिर से बिस्तर पकड़ा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि मनहो और किम मयोंग जुंग आमने सामने आ जाते हैं। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है, कितना शोर मचा रखा है यहां, क्वोन डैगोन। बोलता है, इतना शोर हो रहा है कि मैं पढ़ाई ही नहीं कर पा रहा हूं। दोनों बुली आपस में बात करते हुए कहते हैं, लेकिन अभी ब्रेक टाइम है। पढ़ाई मुझे भी करना चाहिए। क्लास 2 का लीडर बोलता है, वो बदमाश, ट्रांसफर स्टूडेंट बदमाश जिसने नो मनहो से लड़ाई की। ठीक है, अब उसे मर चुका समझो, हम उसका हिसाब चुकता करेंगे। तो पहले की तरह गहरी सांस लो। पहला बुली बोलता है, ओए, मुझे तुमसे नफरत है। मैं तो ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए चीयर करना पसंद करूंगा। मानहो बोलता है, वही तो मैं भी सोचता हूं। क्लास 2 का लीडर अपने चमचे से बोलता है, क्या वही है? चमचा जवाब देता है, मुझे लगता तो है, लेकिन वीडियो से उसकी इमेज कुछ अलग लग रही है। वो बोलता है, ये क्या है? मुझे तो लगता है ये तो बस कोई सीधा साधा पढ़ाकू है। क्वोन डैगुन धीरे से सोचता है, मैं शायद एक चश्मे वाला कुत्ता लग रहा हूंगा। वो हमारे मेन कैरेक्टर को डराते हुए बोलता है, क्या कहा तूने? ऐसे ही हवा में अकड़ रहा है? किम मयोंग गुस्से में बोलता है, अपनी जबान संभाल, हरामी। पहले बोल रहा था ज्यादा शोर हो रहा है, अब खुद ही। किम मयोंग जोर से कहता है, देखा, ये हरामी डर गया है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा। उसका चमचा मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या तू डर गया है? किम मयोंग हंसते हुए कहता है, ये खुद को कोई राजा समझता है क्या? वो बोलता है, हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए, तंज कसते हुए बोलता है, लेकिन ये हरामी तो नोट्स लेने में बहुत मेहनत कर रहा है। जब लोग बात करते हैं तो ये बस दिखावे के लिए सुनने का नाटक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है कि मयोंग घबरा कर चिल्लाता है, रुको, 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 रुको। किम मयोंग दर्द से चिल्लाता है, रुको, बहुत दर्द हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर शांत लेकिन सख्त लहजे में कहता है, मुझे ये नोट्स इसी ब्रेक में खत्म करने हैं। अगर अपनी उंगलियां सलामत चाहिए तो वापस आना भी मत। मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगा। अच्छा, ठीक है, समझ गया। हां, जल्दी करो और जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। वो बोलता है, चलो। तब वो अचानक हमला करते हुए बोलता है,
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास नोट्स हैं या नहीं। हमारा मैंने कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ के जोर से एक चौंकाने वाला पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है। उसका चमचा घबराकर बोलता है, क्या तुम ठीक हो? अरे, इसकी तो आंखें बंद हैं। क्या ये मर गया? मैं कैरेक्टर बोलता है, म्यंगजुंग, क्या वही क्लास 2 का लीडर था? वो बहुत बेचैन है। मैंने उसे खोजने की कोशिश की। मैन कैरेक्टर बोलता है, जब वो जागे तो मुझे बता देना। किसी के साथ भी उलझना मत। अगर हम मिले तो उसका हाल बुरा होगा। उसका चमचा सोचता है, वाह, वो कुख्यात किम म्यूंगजोंग। दाएगुन, तुम वाकई कमाल के हो। दाएगुन बोलता है, क्या क्या मैंने अभी अभी क्लास 2 की समस्या हल कर दी? ये तो मैंने सोचा उससे भी आसान था। मानहो और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। वे आपस में देखते हैं और सोचते हैं, इसने तो किम म्यूंगजोंग को एक ही पंच में उड़ा दिया। पहला बुली धीरे से कहता है, तुम जानते हो, बदला लेने से बेहतर है माफ कर देना। मैंने तय कर लिया है कि मैं ट्रांसफर स्टूडेंट को माफ कर दूंगा। दूसरा दोस्त गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे तो बस गुंडागर्दी छोड़ देनी चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। क्लास 3 का लीडर गुस्से से बोलता है। क्लास 3 का लीडर गुस्से में बोलता है, नो मान हो, मैंने कुछ गलत सुना क्या? क्या तमाशा बना रखा है? मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। बस चुपचाप बैठ जा, बेवकूफ। यहां तेरे लिए कोई काम नहीं है। तभी क्लास 3 का लीडर और उसके दोस्त धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए, चलो अगली बार नोट्स लेना, अभी तो कुछ और ही होने वाला है। हम देखते हैं कि शिम सांगबो और उसके दोस्त क्वोन डैगुन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सांगबो बोलता है, सीटमेट, मुझे उस दोस्त से बात करनी है, तो क्या तुम जरा हट सकते हो? मिन्सू थोड़ी घबराहट में जवाब देता है, ओह, हाँ। सांगबो थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, वो, क्या तुम इस वक्त पढ़ाई कर रहे हो? फिर मुस्कराकर तंज कसता है, तुम किस टाइप के किरदार हो यार? ओए, नए स्टूडेंट, मैं हूं शिम सांगबो, क्लास 3 का लीडर। सुना है तुमने नो मानहो को हरा दिया? सांगबो थोड़ा मजाक उड़ाते हुए, मैं बस इसलिए परेशान हूं कि कहीं तुम बॉस न बन जाओ, क्योंकि तुमने उस बेवकूफ मानहो को हरा दिया। डैगुन, तुम मेरे बगल में इतना जोर से बकबक कर रहे हो। बस जो कहना है साफ साफ कह दो, मैं बहुत बिजी हूं। सांगबो डैगुन की तरफ देखता है, तुम तो काफी ताकतवर लगते हो। डैगुन बोलता है, मैंने आज तक किसी सच में ताकतवर लड़के को बेकार दोस्तों को साथ लिए नहीं देखा, लेकिन तुम तो अभी बहुत कमजोर लग रहे हो। सांगबो हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तो ये वाकई मजेदार है। वैसे इसका मतलब है कि तुम कोई बेवकूफ तो नहीं हो। सांगबो बोलता है, चलो देखते हैं स्कूल के बाद कौन किसे हराता है। सांगबो, और बेहतर होगा कि तुम थोड़ा वार्म अप कर लो, क्योंकि मैं नो मनहो जैसा मूर्ख नहीं हूं। सांगबो, चलो चलते हैं। दाएगुन, पहले दिन से ही सब लोग मुझे ऐसे क्यों मिल रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि मेरी सामान्य स्कूल लाइफ, पढ़ाई लिखाई जैसी शायद हो ही नहीं पाएगी। लड़की, अरे बाप रे, शिम सांगबो तो बहुत ही ताकतवर है। नया स्टूडेंट मुसीबत में है। दूसरा बुली, ओ, अरे, क्या तुम अभी नए स्टूडेंट की चिंता कर रही हो? लड़की, असल में मुझे शिम सांगबो पसंद नहीं है। सच कहूं तो नया स्टूडेंट उससे बेहतर है। तो क्या तुम शिम सांगबो की पंचिंग बैग बनना चाहती हो? मान हो, मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा बुली, अरे मान हो, तुम कहां जा रहे हो? लड़की, क्या तुम कहीं नए स्टूडेंट के पास जा रहे हो? क्यों? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? मान हो, क्या मैं यहां 1 मिनट बैठ सकता हूं? दगुन, नहीं, शिम सांगबो ने पहले कहा था। मुझे ये नफरत है, लेकिन ये सच है। दगुन, मैंने कहा था, तुम यहां नहीं बैठ सकते। मान हो, शिम सांगबो, वो उस क्लास 2 वाले लड़के जैसा नहीं है
जो पहले आया था, और नहीं मेरे जैसा। मान हो, वो असली फाइटर है जो मार्शल आर्ट्स करता है। दगुन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ताकि तुम जान सको मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तो दोनों बुली चौंक जाते हैं और लड़की खुशी से मुस्कुरा उठती है। डेगुन पूछता है, तुम मेरी मदद करना चाहते हो? डेगुन, तुम क्या करने वाले हो? मनहू, मैं तुम्हें शिम संगबो के अटैक का तरीका बताऊंगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मनहू बोलता है, शिम सैंगबो तो। डैगुन बोलता है, नहीं, मैंने कहा ना कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मनहू बोलता है, वो मिडिल स्कूल से ही बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा है। मनहू बताता है, लेकिन उसे बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बॉक्सिंग क्यों करता है, इसकी वजह है। शिम सांगबो बोलता है, सैंडबैग सेट करो। वो बोलता है, क्या बात है, यहां सिर्फ 3 लोग ही क्यों हैं? वो बोलता है, सैंडबैग 4 कहाँ है? उसके क्लास के स्टूडेंट्स जवाब देते हैं, ओह, सैंडबैग 4 तो अभी हॉस्पिटल में है। शिम सांगबो गुस्से में बोलता है, क्या? वो हॉस्पिटल में क्यों है? शिम सांगबो पूछता है, कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ? एक स्टूडेंट जल्दी से जवाब देता है, नहीं, शायद वो कहीं गिर गया होगा। सही कहा ना? मैं तो बस उसे फ्री एक्सरसाइज दे रहा हूं। इसमें मेरी क्या गलती? कमजोर होना उसकी गलती है। ठीक है, जब तक तुम तीनों और मेहनत करोगे, तब तक सब सही है। तो फिर शुरू करें अब। तुम जानते हो ना, अगर तुम मुझसे जान लगाकर नहीं लड़ोगे तो मजा नहीं आएगा, है ना? संगबो वापस बोलता है, और तुम्हें पता है कि अगर ये मजेदार नहीं हुआ तो तुम्हारी जान जा सकती है। तब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स न चाहते हुए भी लड़ने की कोशिश करते हैं। संगबो एक छात्र को जोरदार पंच मारता है और वो छात्र दूर तक उड़ जाता है। एक छात्र कांप रहा था। तभी संगबो बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि चलते रहो? वो बंदा भी न चाहते हुए हमला करता है। संगबो एक पंच मार के कहता है, तुम बहुत धीमे हो, अपना गार्ड ऊपर रखो। संगबो बोलता है, क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ हाई गार्ड ही कर लेना काफी है? मेरे पंच को बचाना पड़ेगा। कमीने, तुम्हारा हाथ टूट जाएगा। हिलो, देखो इन कमीनों को, ये सब बैठ गए हैं। लगता है तुम लोग आराम से बैठे हो। उठो, कमीनों, मैं जानबूझकर हल्का पंच मारता हूं ताकि तुम ज्यादा देर टिक सको। लेकिन क्या तुम झूठ-मूठ गिरकर जल्दी खत्म करना चाहते थे? ये प्यारे कमीने, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने तुमसे कहा था सही से लड़ो। तुम लोगों को तो आज अस्पताल जाना ही पड़ेगा। अब हमें एक कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या वही है? नया स्टूडेंट? क्या बात है, ये तो हैंडसम भी है। एक लड़का मन ही मन सोचता है, उफ, इस पर दबाव साफ महसूस हो रहा है। डाइगुन मन ही मन सोचता है, काफी समय हो गया है स्कूल का खाना खाए हुए, मैंने इसे मिस किया। हाल ही तक मैं हमेशा कन्वीनियंस स्टोर से एक्सपायरी के पास वाले खाने खाता था। हमें स्टोर के ओनर का सीन दिखाया जाता है। स्टोर मालिक, रूल के हिसाब से तो मुझे इसे फेंक देना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें सब दे रहा हूं क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं। ये बात तुम जानते हो, है ना? मैं ठीक हूं, मैं इससे ठीक हूं, लेकिन जहां भी जाओ, मैं कभी भी चैन से खा नहीं पाया क्योंकि वो इतनी ध्यान से देखता रहता था। तभी हमें उन लड़कियों का सीन वापस दिखाया जाता है। जी इना, जरा उस नए स्टूडेंट को देखो, वो कितना हैंडसम है। कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे। क्या वो नया स्टूडेंट है? क्या वही है जिसने नो मनहो और किम योंगजुंग को हराया था? जैसे ही आया वैसे ही? क्या वो सोच रहा है कि सीधे बॉस को ही निगल जाएगा? लेकिन सबने कहा था कि बस एक ही पंच में खत्म कर दिया। ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। क्या वो भी कोई बात है? लगता है ये बस उसकी किस्मत है। खैर, सुना है कि वो बाद में शिम संगबो से भिड़ने वाला है। फिर एक लड़का बोलता है, किस्मत हो या कौशल, असली बात तो लड़ाई के वक्त ही पता चलेगी। वो क्लास 1 से 7 स्पोर्ट्स स्पेशल क्लास का बॉस गो सेउन गया होता है। तब दाइगुन की क्लासमेट बोलती है,
दाएगुन, तुम अकेले क्यों खा रहे हो? मिन्सू सोचता है, वो तो अकेला नहीं है, चलो साथ में खाते हैं। और आगे बोलती है, अरे क्या तुम थोड़ा हटा सकते हो? मनहो बोलता है, अच्छा तो मैं भी आ रहा हूं। दूसरा बुली बोलता है, मैं तो राइस खा रहा हूं टॉपिंग्स के साथ। दाएगुन बोलता है, तुम लोग कर क्या रहे हो? लड़की बोलती है, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? और दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे। ओह, तो वही है, नया और हैंडसम स्टूडेंट। क्या वो पहले ही नो मनहो के गैंग के साथ उठने बैठने लगा है? लेकिन अगर बात चेहरे की हो तो जीत मेरी ही है। डेगुन बोलता है, मैं ये अकेले कर सकता हूं। मनहू बोलता है, क्योंकि शिम संगबो मेरे या किम म्यूंगजुंग जितना आसान नहीं है। डेगुन पूछता है, तुम कह रहे थे कि तुम जीत गए थे, लेकिन फिर शिम संगबो को लेकर इतने नर्वस क्यों हो? और तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मैनहू बोलता है, मेरी लड़ाई शिम संगबो से अब भी चल रही है, या कुछ ऐसा ही समझ लो। अब हमें उनके फाइट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां मैनहू बुरी तरह पिट चुका होता है। संगबो हंसते हुए बोलता है, मुश्किल हो रहा है ना? अंदर से सब गड़बड़ लग रहा है ना? तू बस यही चाहता है ना कि मैं जल्दी से ये खत्म कर दूं, जैसे मैं ऐसा करने वाला हूं। लड़ाई एक तरफा थी। शिम सांगबो, जो एक आउटबॉक्सर है, ने बड़े मैदान का फायदा उठाया। वो मेरे सारे हमले चकमा देता रहा और उसी समय मुझे वार करता रहा जब मुझे लगता था कि उस वक्त मैं जीतने वाला नहीं हूं। मैं उसे दीवार तक घसीटने में कामयाब हुआ और मैंने सोचा कि अगर अब मौका नहीं मिला तो फिर कभी नहीं मिलेगा। दाएगुन बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? ये सच नहीं हो सकता। मनहू बताता है, ये ही तो सच है, लेकिन अब वो लोग इसे मानते नहीं। मैं कसम खाता हूं कि मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं होऊंगा, लेकिन हर कोई की तरह कोई भी इसे स्वीकार नहीं करता। दाएगुन सोचता है, क्या तुम सच में उम्मीद करते हो कि सब लोग इसे स्वीकार कर लेंगे? सार में, वो एक आउटबॉक्सर है जिसके पास बहुत अच्छी बचाव की कला है। मनहू बोलता है, हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम उसे हरा दो। दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे। वाह, संगबो बिना खाए लड़ रहा है। हम क्या कर सकते हैं? पहले खाना ही चाहिए। क्या वो नए स्टूडेंट को लेकर नर्वस है? आज वो खासतौर पर बहुत मजबूत लग रहा है। कोई रास्ता नहीं है, संगबो ही जीतेगा। तब वो छात्र माफी मांगते हुए कहते हैं, सॉरी, गलती से गिरा दिया। दाएगुन बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? दाएगुन, क्या तुम उसे खा लेना चाहते हो? मुझे सूखी स्क्विड ज्यादा पसंद नहीं है। लड़की, अरे तुम पागल तो नहीं हो? ये तो बिल्कुल बच्चे जैसी हरकत है। मैंने तो माफी मांग ली है, कृपया गुस्सा करना बंद करो। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे खाओ या नहीं। सॉरी। हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़कर कहता है, ये सूखा स्क्विड नहीं है, बल्कि बेल फ्लावर की जड़ें हैं। लड़की, हैरानी से, जी इना, देखो, मुझे लगता है कि ट्रांसफर स्टूडेंट और स्कूल का बुली आपस में लड़ रहे हैं। उसके साथ जो लड़के बैठे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वो भी कोई गुंडा है। थोड़ा मुस्कुराते हुए, पर अगर उसका चेहरा ऐसा है तो छोटा मोटा गुंडा हो भी तो चलेगा। क्लास 7 के कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं। ओह, क्या वो अब लड़ने वाले हैं? शानदार, चलो देखते हैं उनमें कितना दम है। डेगुन पूछता है, सूखी स्क्विड कहाँ है? वो बदमाश स्टूडेंट डरते हुए बोलता है, क्या बकवास है ये, कुछ खास नहीं था, और मैंने पहले ही माफी मांग ली थी। हरामी। डेगुन उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, माफी मांगी? क्या तुम इसे माफी कहते हो? माफी कबूल करना या न करना, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। डेगुन बोलता है, रुको जरा, कहीं मत जाओ, यही खड़े रहो। जिस इंसान ने मुझे मैसेज किया था, स्कूल आए हुए तुम्हें काफी समय हो गया है। क्या तुम अच्छे से एडजस्ट कर रहे हो? क्या स्कूल के बाद तुम फ्री हो? डायरेक्टर बोलती है, अगर तुम प्रोजेक्ट को सुरक्षित तरीके से पूरा कर लेते हो, अगर तुम हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते समय प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हो,
तो तुम्हें कॉलेज की पूरी ट्यूशन फीस दी जाएगी और हम तुम्हारे स्कूल जीवन को सहज बनाने के लिए रहने सहने की सहायता भी प्रदान करेंगे। डायरेक्टर फिर बोलती है, और जिन प्रोजेक्ट के नियमों का मैंने पहले जिक्र किया था वो सिर्फ तुम्हें बांधने के लिए नहीं है, डायगुन। इस प्रोजेक्ट की प्रकृति कुछ ऐसी है जहां गोपनीयता सबसे जरूरी है। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारे व्यवहार की भी एक सीमा है। अगर किसी भी गैरजिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से प्रोजेक्ट के सामने आने का खतरा पैदा होता है तो उस स्थिति में प्रोजेक्ट को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और फिर तुम अपनी पहले जैसी जिंदगी में लौट जाओगे, डायगुन। डायगुन सोचता है, मुझे लगता है वो ये कह रही है कि सीमाओं में रहकर काम पूरा करो, लेकिन पता चलने का खतरा बहुत ही अस्पष्ट है। पहला बुली, उसने तेरा हाथ छोड़ दिया। दूसरा बुली, हां साले, चलो जल्दी निकलते हैं। डेगुन बोलता है, ओ वो कमीने, देखो कैसे भाग रहे हैं। क्लास 1 का पहला बुली। वैसे भी उनके आसपास जो लोग शरारत करते हैं वही असली समस्या है, मगर जो असली ताकतवर होता है वो तो बस शांत बैठा रहता है। हमेशा वही लोग जो उनके बगल में होते हैं। वो मिन्सू से कहता है, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहा है? मिन्सू जवाब देता है, नहीं कुछ नहीं है। डेगुन मन में सोचता है, हां ज्यादा बहकने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट में सफल हो गया तो वो हासिल कर सकता हूं जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने पहले ही दिन बहुत ज्यादा लड़ाई कर ली, अब थोड़ी एनर्जी बचाकर रखनी पड़ेगी। क्लास 7 के स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं, क्या बात है, ये तो लड़ नहीं रहे, कितना बोरिंग है। उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए वो ऐसा नहीं लग रहा कि बिना सोचे समझे हमला कर देगा। मनहू कहता है, रुको, मैंने तुम्हें अभी तक शिम संगबो का अटैक पैटर्न नहीं सिखाया है। डेगुन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं पहले ही जा रहा हूं। तभी बाकी स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं। उसका मूड अचानक फोन देखने के बाद बदल गया, है ना? वो ऐसा लड़का है जिसे समझ पाना मुश्किल है। डेगुन बाहर आकर सोचता है, पहले ही दिन से मैं कुछ ज्यादा ही नजर में आ गया हूं और मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर अब क्या रुख अपनाएगी। आज तो मुझे बिल्कुल ठीक से पेश आना होगा। तभी वही स्टूडेंट उसके पास आकर धीरे से हेलो बोलता है और फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चला जाता है। डेगुन उसका गला पकड़कर कहता है, तू कहां जा रहा है? हां, वो स्टूडेंट घबराकर बोलता है, रुको रुको, तुम गलती कर रहे हो डॉट। गलती वो थी जो तूने पहले की थी, बुली जवाब देता है, क्योंकि तुम नए स्टूडेंट हो। यहां एक रूल है, रूल, एक नियम, तुम दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स को छू नहीं सकते। बुली कहता है, तुम मुझे तभी छू सकते हो जब तुम संगबो को हरा दो। डेगुन जवाब देता है, ये कैसा बेहुदा कुत्ते वाला नियम है? बुली जवाब देता है, ये परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। अगर तुम नियम नहीं मानते तो पूरे स्कूल का निशाना बन जाओगे। डेगुन कहता है, सुनो, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, चलो कहीं शांत जगह जाकर बात करते हैं। बुली घबराकर कहता है, मुझे नहीं जाना। अगर मैं तुम्हारे साथ किसी शांत जगह गया तो पक्का। डेगुन सख्त लहजे में बोलता है, तो क्या यही मार खाना चाहते हो? चलो। हम देखते हैं कि डेगुन उस बुली को जोर जोर से पीट रहा होता है। डेगुन धीमी आवाज में कहता है, शांत जगह में होना अच्छा लगता है। बुली गुस्से में धीरे बोलता है, तुझे इसका पछतावा होगा। डेगुन मन ही मन सोचता है, लगता है यहां तो जितना चाहूं उतना लड़ सकता हूं। डेगुन बोलता है, बुलाओ अपने बॉस को। जैसा कि तुम और नियम कहता है, अगर मैंने तुम्हारे बॉस को हरा दिया तो मैं जितना चाहूं तुम्हें उतना पीट सकता हूं। डेगुन बोलता है, मैं ही जीतूंगा, अब जो और अपने बॉस को बुला लो। बुली जवाब देता है, मुझे भी लगता वो अभी आएगा। वो इस वक्त अपने पंचिंग बैग को पीट रहा होगा। जो भी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्टूडेंट्स को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। बुली जवाब देता है, लगता है तुम पहले से ही जानते हो। डेगुन पूछता है, क्या वो क्लासरूम में है? बुली जवाब देता है। डेगुन बोलता है, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा।
मैंने गलत सोच लिया था, अब वक्त जगह देखने का नहीं है। हमरा मैंने कैरेक्टर क्लास 3 की गेट से देखते हुए सोचता है, क्या ये क्लास 3 है? तभी एक बंद उड़ते हुए आकर दरवाजे से टकरा जाता है। संगबो बोलता है, क्या बात है, कौन है बाहर? उसका चमचा बोलता है, रुको मुझे देखने दो। डेगुन उसे बोलता है, हट जाओ। संगबो बोलता है, मैंने उसे पहले ही बोल दिया था, मैं उसे स्कूल के बाद बात करूंगा। डेगुन मन में सोचता है, ये मासूम बच्चों को जो कि लड़ नहीं सकते उन्हें पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करता है। संगबो बोलता है कि तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम लड़ना चाहते हो? सभी सैंड बैग्स पीछे हट जाओ। एक बंद खड़ा होते हुए दर्द से कांप रहा था। तभी संगबो बोलता है, ये तुम क्या नाटक कर रहे हो? इसे बड़ी बात मत बना बेवकूफ। या तू कहना चाहता है ये सब मेरे वजह से हुआ? वो डरते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर जाते वक्त गिर गया था। संगबो बोलता है, हाँ ये तुम्हारी गलती है कि तुम इतने कमजोर हो। डेगुन मन सोचता है, मैं समझ सकता हूं कैसा लगता होगा अगर मैं और मेरे दोस्त सैंड बैग की तरह ट्रीट किए जाते तो। मैं ऐसा जानता हूं क्योंकि मैं इन सब से गुजर चुका हूं। इल्जिन खुद से दूसरे बच्चों को परेशान करना बंद नहीं करेंगे, और ना ही मैं उन एडल्ट से पूछ सकता हूं जो कि ऐसा प्रतीत करते हैं कि वो कुछ नहीं मदद कर सकते। यूनिस्पेक्टेडली जिसने ये सॉल्व किया वो एक और ताकतवर इल्जिन ही था। उसने बाकी बलियों से कहा था, अगर कोई से परेशान करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। वो बस एक वर्ड थे जिसने हुआ अपना गुस्सा शांत करते वक्त बोला था। पर एक बात तो तय थी, मैं उन शब्दों के कारण बच गया। वो किसी दूसरे उपाय से सबसे सटीक उपाय था, एक इल्जिन को दूसरे इल्जिन के द्वारा ही सुधारना। मैं इसका सही जवाब तो नहीं जानता, पर शायद अब मैं इसे ठीक कर सकता हूं। सबको बताने का वक्त आ गया है, मैं ही हूं इल्जिन इंचार्ज ऑफ इल्जिन। वो संगबो से बोलता है, कमजोर स्टूडेंट को मारकर तुम अपने आप को ताकतवर साबित करने की क्या कोशिश कर रहे हो? पर किसी एकल ताकतवर से लड़ने की कोशिश करो। संगबो बोलता है, क्या तुम अपनी बात कर रहे हो? डेगुन बोलता है, अगर तुमने अपनी ताकत खो दी है तो मैं तब तक तुम्हारे इस दोस्त को पीट देता हूं। वो बंदा जवाब देता है, ये क्या पागलपन है? डेगुन जवाब देता है, तुम बड़े हो इसलिए तुम्हें पीटने में मजा आएगा। वो बंदा बिना कुछ सोचे हमला करना शुरू कर देता है। डेगुन उसे का हाथ पकड़कर और उसे गले से पकड़कर एक जोरदार घूंसा मार देता है। बाकी क्लास के बच्चे के ये सब देखकर घबरा जाते हैं। हमारा में कैरेक्टर अब संगबो को छिड़ता है। हम देखते हैं संगबो पूरा गुस्से से लाल हो जाता है। डेगुन बोलता है, मुझे अब और कितने पंचिंग पैक्स को मारना होगा? संगबो मन में सोचता है। उसने अपने विरोधी की मुक्के की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे लॉकर्स पर फेंक दिया। ये कोई मामूली लड़का नहीं है, वजन के फर्क को इतनी आसानी से काबू कर लेता है। संगबो बोलता है, हाँ ये काफी दिलचस्प हरामी है, जानता है कैसे मुझे उकसाना है। संगबो आदेश देता है, टेबल्स को आगे की तरफ करो। उसका एक चमचा कहता है, जितना दूर हो सकता है उतनी दूर आगे करो। डेगुन बोलता है, वो एक आउट बॉक्सर है ना, लगता है वो अपने लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह खाली करना चाहता है। हमें उसे लड़के का सीन दिखाया जाता है जिसे डेगुन ने पीटा था। वो दर्द से चिल्लाते हुए मदद मांग रहा था। वो बोलता है, चलो क्लास 3 में चलते हैं, वहां पर नया स्टूडेंट और संगबो फाइट करने वाले हैं। क्लास 8 का एक स्टूडेंट बोलता है, तुमने ये सुना? तो उसका बस जवाब देता है, चलो हम लोग भी चलकर देखते हैं। क्लास 1 का पहला पुराना बुली बोलता है, ये आइसक्रीम छोटी क्यों हो गई? तो उसका दोस्त बोलता है, आइसक्रीम छोटी नहीं हुई, तुम बड़े हो गए हो सुअर। तब हमें दिखाया जाता है कैफेटेरिया में एक बंदा चिल्ला रहा था, नया स्टूडेंट और संगबो फाइट करने वाले हैं, अभी के अभी। मनहू बोलता है, चलो जल्दी के जल्दी हम भी देखेंगे। मनहू बोलता है, ये क्या चल रहा है? उन लोगों ने तो कहा था कि वे स्कूल के बाद लड़ने वाले हैं। तब पहला बंदा बोलता है, क्या वो लोग उन्हें फाइट शुरू कर दी है? वो बोलता है, देखो लगता है फाइट अब शुरू ही होने वाली है। वो बोलता है, मुझे पॉपकॉर्न ले आनी चाहिए थे। संगबो सोचता है, मैं जानता हूं कि उसने मनहू को हराया है,
लेकिन वीडियो में तो उतना स्किल्ड नहीं लग रहा था। मैं नहीं जानता वो किस प्रकार के फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करता है, पर चलो हल्का सा डिस्टेंस तो नाप ही सकते हैं। वो अचानक से डेगुन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे डेगुन आसानी से डोज कर लेता है। वो वापस से हमला करता है, जिसे डेगुन फिर आसानी से डोज करता है। डेगुन मन में सोचता है, ये बंदा आउट बॉक्सर होते हुए भी बहुत तेज है। मैं जैसे ही उसे करीब जाने की कोशिश करता हूं, वो तेजी से अपनी दूरी बढ़ा लेता है, पर वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं जा रहा और मेरे पास ही चिपका रह रहा है। इतने में ही अटैक के गैप के बीच में डेगुन उसे पर एक पंच करने वाला होता है। संगबो जल्दी से पीछे हट जाता है और वो कहता है, तुम भी काफी तेज हो। अटैक के बीच में हमला करने वाले थे, पर अफसोस तुम्हारा हमला मुझे छू नहीं पाया। डेगुन मन में सोचता है, वो मेरे कंधों के मोमेंट्स को देख रहा है और उसके हिसाब से दूरी बढ़ा लेता है। जैसा कि मनहू ने कहा था, वो उतना आसान भी नहीं है। वो एक अच्छे ट्रेनिंग पैटर्न के साथ ही पैदा हुआ था और उसके पैर के मूवमेंट भी काफी तेज है। और सबसे बढ़कर तो बात यह है कि वो काफी तेज है। संगबो हमले पर हमले करते जाता है, पर डेगुन सिर्फ उन्हें डोज करता है। मनहू सोचता है, उसने मुझे एक ही पंच में गिरा दिया था, जिसमें एक गैप तक भी नहीं था। अब मुझे नहीं लगता मैं उसे दोबारा लड़ पाऊंगा। डेगुन, अब तुम क्या करने वाले हो? हम देखते हैं कि डेगुन एक पंच करने वाला होता है। संगबो सोचता है, मैं अब इसे रोक नहीं पाऊंगा। वो उसे पंच को अपने हाथों पर ले लेता है। उसके हाथ लाल हो जाते हैं। संगबो सोचता है, क्या ये एक इंसान का पंच था या कुछ और? मैंने अपने गार्ड को ऊपर रखा था, पर यह डैमेज कुछ ज्यादा ही हो गया। डेगुन के क्लासमेट सोचते हैं, मुझे लगा था वो उस पंच को रोकने वाला है, पर वो जब तक वो पंच को रोक पाता तब तक वो पंच उसको लग चुका था। डेगुन मन में सोचता है, इसकी हमले को रिस्पॉन्ड करने की स्पीड भी काफी तेज है। संगबो सोचता है, मेरे हाथ को थोड़ा नुकसान पहुंचा, पर चलो ठीक है, मुझे अब उसके रिच का अंदाजा हो गया है। मैं अपने कदम उसके पंच के रिच से दूर रखूंगा और ऐसा करते समय एक काउंटर भी दे दूंगा। संगबो अब हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे लगता है कि डेगुन अब उसे पंच मारने वाला है, पर उसका पंच उसके फेस तक नहीं पहुंच पाता है। संगबो खुश होने लगता है, तभी डेगुन उसे एक लो किक मार देता है। तभी वो गुस्से में डेगुन को पंच करनी जाता है, पर डेगुन उसे डोज कर लेता है। डेगुन वापस उसी जगह एक और लो किक मारता है। तभी क्लास 8 का एक स्टूडेंट बोलता है, ये पक्का दर्द करने वाला है। उसका बॉस जवाब देता है, संगबो का सारा ध्यान पंच पर था, तभी उसे एक लो किक लग गई। ये तो पता है कि ये इसकी मोमेंट्स को असर करने वाला है। डेगुन बोलता है, उठो। संगबो जवाब देता है, क्या तुम मुझे खड़े होने के लिए बोल रहे हो? संगबो खड़े होते हुए बोलता है, कम से कम अपने मैनर्स का तो ध्यान दे। डेगुन वापस एक लो लीक मारते हुए कहता है, उठो। उसे क्लासमेट्स आपस में बात करते हैं, ये बंदा बार बार एक ही जगह पर मार रहा है। तो दूसरा उसका दोस्त जवाब देता है, वो इसे जल्दी खत्म करना चाहता है। मनहू बोलता है, उसने कुछ ज्यादा ही नरमी दिखा दी, उसे उसके चेहरे पर मारना चाहिए था। डेगुन बोलता है, तुम्हारे पैर कांप रहे हैं, अगर तुम खड़े नहीं हो सकते तो हार मान लो। शंभू बोलता है, ऐसे मत बात करो जैसे तुम ये लड़ाई पहले ही जीत चुके हो। डेगुन तारीफ के लिए शुक्रिया बोलते हुए वापस से एक लो किक मारने वाला होता है। संगबो सोचता है, अब नहीं, अब उसी जगह पर नहीं। पर अचानक डेगुन उसके फेस पर एक पंच करने की तरफ हो जाता है। संगबो सोचता है, ये तो एक जाल था, पर मैं बहुत मुश्किल से रोक पाया हूं। संगबो इतने में ही सोचता है, क्या उसे एक और पंच लगने वाला है। तभी डेगुन उसे वापस लो किक मार देता है। उसके क्लासमेट से बोलते हैं, ये तो नो मनहू का नो मैनर कवरिंग आई मैथ्स 1 था। क्लास 8 का एक स्टूडेंट पूछता है, तुम्हें क्या लगता है उसे कितनी बार लो किक लग चुकी है? उसका बस जवाब देता है, शायद से 4। वो बोलता है, अब उसे नहीं लगता कि संगबो वापस से खड़ा हो पाएगा। हमें एक सीसीटीवी का सीन दिखाया जाता है, जो कि ये सारा सिम रिकॉर्ड कर रहा था। ये सीन एक डिस्प्ले पर ही चल रहा था, जो कि चेयरमैन बैठकर दिख रहे थे। वे बोलते हैं, अगर कुछ देखना है तो नौजवानों की लड़ाई देखने से ज्यादा बेहतरीन कुछ नहीं। ऐसा इसलिए
क्योंकि वो नौजवान लड़ने में कुछ अच्छे शानदार लगते हैं। संगबो, जो अब तक अपने क्लास के स्टूडेंट्स को सैंडबैग की तरह पीटता था, आज खुद एक सैंडबैग बनने की कगार पर है। उसका सामना होने वाला है उस ट्रांसफर स्टूडेंट से जिसने स्कूल में कदम रखते ही सबका ध्यान खींचा। क्या संगबो अपनी बादशाहत बचा पाएगा या आज उसका ताज उससे छिन जाएगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम देखते हैं डैगोन बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी उठ जाओ और मुझसे लड़ो। हम देखते हैं संगबो को, जो कि सोच रहा था मेरे पैर सुन पड़ गए हैं। क्लास के बाकी बच्चे सब संगबो की तरफ ही देख रहे थे। संगबो सोचता है इस तरह की बेइज्जती। क्लास 8 का एक स्टूडेंट बोलता है, अगर वो एक बॉक्सर है तो उसे उठना ही पड़ेगा। उसका लीडर जवाब देता है, अगर वो उठ भी गया तो लड़ पाएगा क्या? हम उसके पैंट्स के वजह से नहीं देख पा रहे, पर उसके पैर बुरी तरह से कुचल दिए गए हैं। जब बात बॉक्सिंग की आती है तो बॉक्सर सबसे जायद फिस्ट से डरते हैं, पर बॉक्सिंग का असली डर हो स्टेप्स है। दूरी नापकर हमलों से बचना और जितना हो सके उतने पंचेस मारना है कि जो उनके स्टेप्स सपोर्ट करते हैं। अगर तुम्हारी फिस्ट्स बुलेट है तो तुम्हारे स्टेप्स उन्हें लॉन्च करने वाली गन्स। ये ऐसे ही है जैसे सिम संगबो, और सिम संगबो के पास किसी से भी बेहतरीन गन है, पर अब इन पैरों से वो स्टेप्स इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कोई साधारण डिसेबिलिटी नहीं है। संगबो बोलता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ बेवकूफ। वो क्लास 8 का बंदा बताता है, ये ऐसा है कि संगबो से सब जब्त कर लिया गया हो। डेगुन बोलता है, चलो ठीक है, तुम और लड़ना चाहते हो हन। डेगुन उसके पेट पर एक किक मारता है जिसे वो अपने हाथों से ब्लॉक करता है। संगबो सोचता है, मुझे कुछ ज्यादा ही चोट लग गई, जबकि मैंने तो अपना गार्ड भी ऊपर रखा था। अब मैं अपने पैरों को और नहीं मूव कर पाऊंगा। मुझे वापस आक्रामक होकर लड़ना चाहिए। तब डेगुन उसके चेहरे पर एक किक मारने वाला होता है जिसे संगबो अपने हाथों से रुक लेता है। क्लास 8 का स्टूडेंट बोलता है, क्या वो दूरी बनकर अपने किक से हमले करने के लिए सोच रहा है? उसका बॉस बोलता है, ये एक अच्छा आइडिया है जिससे उसे सिम संगबो के रिच में भी नहीं जाना पड़ेगा। हम देखते हैं संगबो के पीछे वॉल आ जाती है। संगबो सोचता है, नहीं, मुझे इस वॉल से दूर जाना होगा। वो डेगुन पर हमला करता है जिसे डेगुन डोज करके उसके रिब्स पर एक पंच मार देता है। संगबो सोचता है, मेरी सांस। डेगुन उस पे हमले पर हमले किए जाता है। मनहू बोलता है, ये अब खत्म हो गया। संगबो वॉल में फंस चुका है और बाहर नहीं आ पा रहा। उसने जो अभी अभी हमले लिए हैं काफी दर्दनाक है, इसलिए उसके पास वापस लड़ने के लिए ताकत नहीं बची होगी। उसका दोस्त पूछता है, ऐसा है तो अब वो क्या करेगा? मनहू जवाब देता है, अपने गार्ड को ऊपर रखते हुए डेगुन के हमले को रोकने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो संगबो एक सैंडबैग की तरह हो जाएगा जो कि सभी और से मार खाएगा। अब हमें संगबो के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां संगबो एक सैंडबैग को हिट कर रहा था। तब दो लड़के आपस में बात कर रहे थे, क्या वो एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट है? एक जवाब देता है, ऐसा ही चलता रहा तो वो मुकाबले में सबको खा जाएगा। संगबो का टीचर बोलता है, वो मुकाबले में कोई रुचि नहीं है। वो पूछता है, इस लेवल के स्किल्स होने के बावजूद? तब संगबो का दोस्त वो पहुंच जाता है। वो बोलता है, चलो संगबो अब चलते हैं। संगबो पूछता है, ये टैटू कैसा है? उसका दोस्त जवाब देता है, शानदार। फिर संगबो बोलता है, तो मैं इसे चुनता हूं। वो बता है, टीचर अब मैं घर जा रहा हूं। उसके टीचर पूछते हैं, क्या तुम अपनी ताकत का स्टाल स्टूडेंट्स को बुली करने में तो नहीं करते? तुम्हारी फिस्ट्स का असली इस्तेमाल मुकाबले में है। संगबो जवाब देता, ऐसा नहीं है, पर वो स्कूल में जाकर बच्चों को बुली करता है। वो बोलता है, इसका स्वाद जिम के सैंडबैग से बेहतर है। अगला कौन है? मुझे अब मैच के लिए नहीं जाना पड़ता क्योंकि यहां इतने सारे खिलौने हैं जिन्हें मैं खुलकर पीट सकता हूं। उसका दोस्त बोलता है, जबकि इनके एंड्योरेंस काफी अच्छी है तो तुम पूरी ताकत के साथ हमला कर सकते हो। ये सच में काफी दर्द करेगा। डेगुन संगबो पर हमला करते रहता है। संगबो का दोस्त सोचता है, आखिरकार तुम सैंडबैग क्यों बन गए? डेगुन जिम के सैंडबैग की तरह अपने हाथों से
और अपने पैरों से हमले पर हमले करता है। अब आखिरकार संगबो बेहोशी की हालत में आ जाता है। संगबो सोचता है, मैं जीत नहीं सकता, ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मैं इसी हारा सकूं। वो बता है, अब रुक जाओ। डेगुन गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें 10 सेकंड्स दे रहा हूं, सैंडबैग की ओरिजिनल पोजीशन में आ जाओ। संगबो पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। संगबो पूरी तरह से पीटकर पसीने में डूबा हुआ होता है। डेगुन उसे सीरियस फेस के साथ देख रहा था। उसके क्लासमेट्स बोलते हैं, वो उठ नहीं पा रहा। क्या वो डर गया है? संगबो का दोस्त मन में सोचता है, मैं असलियत में जानता हूं कि वो कंपटीशन में भाग क्यों नहीं लेता, जबकि वो बॉक्सिंग में इतना अच्छा है और मेहनत भी करता है। उसने एक बार संगबो से पूछा था, तुम कंपटीशन क्यों नहीं जाते? पर उसने बस इसे एक सर दर्द कहकर टाल दिया था। संगबो बोलता है, उस डरपों के बारे में भूल जाओ, हम किसी अगले बंदे को पकड़ लेंगे। पर असल बात तो ये है, उसने कहा था वो नो मनहू से जीत जाएगा, पर कभी उसने उसे दोबारा चैलेंज नहीं किया। और उसका लगाव बिना हमला करने वाले सैंडबैग से इतना इसलिए है कि वो बाहर से किसी के मुकाबले भी अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाना चाहता था। पर वो भी पीटने से डरता था, उस लड़ाई में जिसका परिणाम हार और जीत दोनों हो सकती थी। वो बोलता है, अब रुक जाओ, हम हार चुके हैं। डेगुन उस गुस्से से देखता है। संगबो, चलो इसे अपने आप से कहो। संगबो दांत पीसते हुए कहता है, मैं हार गया। क्लास के बाकी स्टूडेंट देखकर चौंक जाते हैं। डेगुन बोलता है, तुम तो एक बॉक्सर हो, मुझे हंसी मत दिलाओ, मैं तो तुम्हें सैंडबैग की तरह भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस क्लास में से आपस में बात करते हैं, संगबो लड़ाई हार गया। दूसरा स्टूडेंट बोलता है, और उसने मार खाने के बाद हार भी मान ली। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से पूछता है, क्या हम लोगों को सैंडबैग से छुटकारा मिल चुका है? दूसरा स्टूडेंट जवाब देता है, क्या पता नया स्टूडेंट भी एक बुली ही हो। मनहू सोचता है, डेगुन तुम कितने ताकतवर हो। क्लास 8 का स्टूडेंट पूछता है, सेउंगवा तुम नए स्टूडेंट के बारे में क्या सोचते हैं? वो जवाब देता है, वो सच में एक ताकतवर बंदा है। वो कहता है, पर मुझे इसके मैन स्किल के बारे में अभी तक अंदाजा नहीं लगा, और शायद वो अपनी मैन स्किल को छुपा भी रहा है। क्लास 3 का एक स्टूडेंट आते हुए बोलता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम संगबो के सैंडबैग बनने से डर के भाग रहे हो? वो चौंक जाता है, ये तो संगबो की आवाज है। और जब वो दरवाजा खोलकर देखता है, संगबो हार चुका होता है। अब डेगुन पूछता है, तुम्हें कुछ और भी बोलना है क्या? नहीं, तुम यहां से जा सकते हो। तभी मनहू का ग्रुप बोलता है, यहां से हटो, तुम दरवाजे को बंद कर रहे हो। वो नए स्टूडेंट के कीड़े के समान है और अब घमंडी बन गया है। संगबो आपका दोस्त पूछता है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम ठीक तो हो ना? क्या हम साथ में हॉस्पिटल चलें? संगबो उसे गुस्से से दिखता है। वो बोलता है, अरे तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? यहां से दफा हो जाओ। संगबो बोलता है, कभी नहीं, मैं कभी ऐसे हार नहीं मानूंगा। सीन शिफ्ट होता है मीटिंग रूम पर, जो कि डायरेक्टर और मैनेजर दोनों ये देख रहे थे। डायरेक्टर बोलता है, वो लड़का जिसका नाम डेगुन है, वो काफी ताकतवर और तेज दिमाग वाला है। डायरेक्टर बोलते हैं, मैनेजर ली, आपका ये आइडिया मेरे दिल को छू चुका है। आपकी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर पा रहा हूं। पर ये नियम काफी पुराने हो गए हैं, इन सब से छुटकारा दे दो। ली चिल्लाकर बोलता है, आप तो जानते ही हैं उसे बंदे ने पास्ट में क्या किया था। डायरेक्टर बोलते हैं, रुको, तुम कब से इतना तेज बोलने लगी, ज्यादा चिंता मत करो, हम ये सब काम स्कूल में ही कर लेंगे। असल में जिस बंदे के पास कुछ ना हो, उसके असली ताकत तो वो तो बस एक बिल्ली है जो कि चूहों को पड़ती है। और रही बात, तो वो बिल्ली हमारे हाथों में कैद है। हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लास 4 की तरफ। मुझे सब समझ में आ गया। ये क्लास 4 का लीडर पाक दोजिन होता है। वो बोलता है, जल्दी करो और मुझे 40,000 वन दो। उसका दोस्त पूछता है, दोजिन तुम सच में क्या करने वाले हो? वो बोलता है, किसी पड़ी है, और 10,000 छूटे वन दे देता है। सीन शिफ्ट होता है क्लास 9 के ऊपर। हमें उसके लीडर को दिखाया जाता है, ली सेउंगहुन। सीन वापस दोबारा शिफ्ट होता है क्लास 6 के ऊपर। उसका बॉस यो जिसे बोलता है, किम वॉनवुंग गेम खेलना बंद करो और मुझे सुनो।
वो बोलता है मैं क्लास 6 को खाने जा रहा हूं, और क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? उसका दोस्त जवाब देता है तुम करो या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो, नया स्टूडेंट मुझे ताकतवर लगता है। हमें उसे खिलाफ एक प्लान बनाना पड़ेगा, वरना हो सकता है वो हमें आगे चलकर का खा जाए। एक लड़की बोलती है मैं इन लड़कों के बॉस खेलने से तंग आ चुकी हूं। वो क्लास 6 की खुद घोषित की गई क्वीन थी, बेक सूजी। अगर तुम लोग पकड़े गए तो मैं अपने भाई से कह दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम थर्ड ईयर के बॉस को फर्स्ट ईयर के बंदे से लड़ने के लिए क्यों बुलाओगी? जो भी हो, वॉनवूंग जरा इसे लेकर कुछ सोचो। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। मुझे लगता है क्लास की बाकी स्टूडेंट बहुत नर्वस होंगे, क्योंकि डेगुन ने आते ही 3 क्लास को हरा दिया। डेगुन पूछता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसके क्लासमेट जवाब देते हैं अब हमें साथ ही तो रहना पड़ेगा। दूसरा क्लासमेट में जवाब देता है अब हम एक सेम फैमिली का हिस्सा है, जो कि क्लास 1 है। मनहू बोलता है जब तुमने ये सब शुरू ही कर दिया है तो वो लोग अपना कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे। तुम चाहो या ना चाहे तुम्हारा लड़ाई में उलझ ही जाओगे, इसलिए खुद को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर लो। वो सोचता है ये सब आसान तो नहीं होगा। उसे क्लासमेट बोलते हैं चलो किसी गेम कैफे में चलते हैं। डेगुन सोचता है ये तो डायरेक्ट की कार है। वो बोलता है मुझे कुछ काम है और मुझे इन फालतू के गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब वही लड़की जी इन्हा सोचती है ये तो डायरेक्टर की कार है और वो नए स्टूडेंट के साथ क्या कर रही है? मुझे लग रहा है वो कुछ ना तो कुछ करना चाहती है। हैम डायरेक्टर की कार को देखते हैं जिसमें कि ली और डेगुन बात कर रहे थे। ली बोलती है तुमने पहले ही दिन कुछ ज्यादा ही तमाशा कर दिया। डेगुन जवाब देता है मैंने तो बाकी स्टूडेंट्स को सिर्फ हेलो बोलता पर वे खुद फाइट पर आ गए। ये तो बस एक सेल्फ डिफेंस था। अच्छा चलो, अगर इसकी कोई पेनाल्टीज है तो मुझे बता दो। पेनल्टी जैसी कोई चीज नहीं है। तुमने पहले दिन अच्छा काम किया और हमने गौर किया है। जैसा कि तुम्हारा पहला दिन गया, हम अब से ये रूल्स बंद कर देंगे। डेगुन पूछता है क्या मतलब? ली जवाब देती है जैसा आज था वैसा ही। डेगुन आज की सारी बातें सोचने लगता है। अच्छा है, अब मुझे अब और पेशेंस नहीं रहना होगा। ली जवाब देती है क्या तुम पेशेंस भी थे? डेगुन बोलता है जरा रुको, तुम्हें कैसे पता आज क्या हुआ था? क्या तुम लोग मुझे देख रहे थे? ली बोलती है मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती। डेगुन मन में सोचता है निगरानी पर स्कूल में कैसे ये हो सकता है कि मीनसू शायद एक स्पाई हो। अब के एक बिल्डिंग के सामने जाकर रुकती है। वो दोनों एक रूम में जा रहे थे। ली बोलती है तुम आज से यही रहने वाले हो। डेगुन बोलता है मुझे यकीन नहीं होता मुझे सोफे वाले घर में रहने को मिलेगा। हो सकता है मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं इसलिए। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ये बिस्तर पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। ली जवाब देती है क्योंकि मैं पहले इस घर में रहा करती थी। डेगुन बोलता है क्या हमें एक ही घर में रहना पड़ेगा? और बेड अलग अलग करने का क्या? ली गुस्से में जवाब देती है ये तुम क्या बोल रहे हो? हम ऐसा नहीं करने वाले। डेगुन बोलता है सही कहा तुमने। स्कूल के सारे लोग तुम्हारे आज के दिन से बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने सारे नियम हटा दिए और तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहते हैं। पर स्कूल के बाहर की फाइट हमारे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर के हैं और स्कूल के टीचर्स भी इस मिशन के बारे में नहीं जानते हैं। स्कूल वाले तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसका कोई गलत फायदा मत उठाना। साफ साफ बोल तो सोच समझ कर काम करना। ली वापस बोलती है तुम इस घर में रह सकते हो और इस कार्ड का इस्तेमाल अपने डेली खर्चों पर कर सकते हो। चलो, मुझे लगता है तुम आज स्कूल के पहले दिन से थक गए होंगे। मैं चलती हूं और चाहूंगी कि तुम्हारा कल का भी दिन बेहतर हो। डेगुन सोचता है मुझे नहीं पता क्या करना है। मुझे जैसा कहा गया है मैं वैसा ही कर दूंगा। ली कमरे से बाहर निकालकर सीढ़ियों से होते हुए किसी कंट्रोल रूम में जाती है। वहां पर बहुत सारे मॉनिटर लगे हुए होते हैं, जिस मॉनिटर पर डेगुन के रूम का सीन चलता है। डेगुन मन में सोच रहा था मैं आज तक बस जमीन पर ही सोया हूं और पहली बार बेड पे सोने से मुझे दर्द भी हो रहा है और मैं थक भी गया हूं। उसकी आंख खुल जाती है और वो बोलता है हाँ टीचर। उसके टीचर बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा टीचर तुमसे बात कर रहा है
और तुमने अपनी आंखें बंद कर ली। वो उसे उसके पहले दिन को लेकर डांट रहे थे। जी इन्हा की टीचर बोलती है, तुम क्लास के सबसे होनहार स्टूडेंट हो और बाकी बच्चों से भी अलग हो। अब तुम अपने क्लास में जा सकती हो। वो बोलती है, हाँ टीचर। डेगुन टेबल में टीचर बोलते हैं, मुझे तुम्हारी परवाह है, तुम मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद दिला रहे हो। अब सीन शिफ्ट होता है जहां बेक सूजी बोलती है, क्या मैं सुंदर लग रही हूं? जिसे एक जवाब देता है, पर तुम अपना फैस क्यों छिपा रही हो? तब पीछे से एक आवाज आती है, जिसेक। तब क्लास 3 के वही 2 स्टूडेंट्स बोलते हैं, क्या तुमने संगबो के बारे में सुना? जिसे एक जवाब देता है, हां पर मैं उससे मिल नहीं पाया पड़े रहने दो उस बेवकूफ को। वो बंदा बोलता है, पर अगर हमने न्यू स्टूडेंट को ऐसे ही करने दिया तो? किम वॉनवुम पूछता है, तो क्या हो जाएगा? और उसके फेस पर एक पंच मार देता है। तुम बेवकूफ यहां से जाओ, मैं देख लूंगा। जिसे एक बोलता है, वो बंदा सही ही बोल रहा था। वॉनवुम बोलता है, मैं बस मासूम बच्चों को बुली करना चाहता हूं। डेगुन मन में सोचता है, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मीनसू अचानक से चश्मा क्यों पहनने लगा? डेगुन पूछता है, मीनसू तुम्हारे चश्मे में कोई कैमरा तो नहीं है? मीनसू पूछता है, कैमरे से तुम्हारा क्या मतलब है? डेगुन जवाब देता है, जब हम कोई स्पाई मूवी देखते हैं तो चश्मे में कैमरा लगा रहता है। ये सब जाने दो, ये बताओ कि तुम अचानक से चश्मा क्यों पहनने लगे? मीनसू बताता है, मैं पहले भी चश्मा पहना करता था, पर चश्मे वाले बंदे को बच्चे बुली करते थे, इसलिए मैंने लेंस पहनना शुरू कर दिया। पर मुझे नहीं लगता जब से तुम यहां ट्रांसफर हुए हो, अब यहां पर ऐसा कुछ होगा। एक स्टूडेंट खिड़की के बाहर से देख रहा था। जी इन्हा भी डेगुन को देख रही थी। वो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं और अचानक से टकरा जाते हैं। वो बंदा बोलता है, तुम्हें क्या काम है, हट जाओ मेरे रास्ते से। डेगुन उसे स्टूडेंट को देख लेता है। वो बुली सोच रहा था, उसने तो मुझे डरा ही दिया, वो कब से मुझे देख रहा होगा। हमारा सिम शिफ्ट होता है क्लास 9 के ऊपर, जहां जी इन्हा की दोस्त उससे पूछ रही थी, मैंने सुना तुम क्लास 1 में गई थी। वो पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? तो उसकी 2 जवाब देती है, तुम्हारी तरह सभी लड़कियां भी उसे नए स्टूडेंट को देखने गई थी। वो इतना हैंडसम जो है, मुझे तो लगा था तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट है, पर तुम भी जी इन्हा बोलती है, वैसा बात नहीं है। स्कूल के बाहर जी इन्हा डेगुन को देख रही थी। वो सोचती है, मैं खुद से नाराज हूं, मैं तो एक जासूस वाला काम कर रही हूं। पर आज तुम डायरेक्टर के साथ नहीं हो। तुम्हारा डायरेक्टर के साथ क्या रिश्ता है, मुझे जानना ही पड़ेगा। तब उसी बुली को किम वॉनवुम बोलता है, तुम सबको मिलकर नए स्टूडेंट को संभालना है। उसका ग्रुप जवाब देता है, पर मनहू उसे चिपका रहता है। किम वॉनवुम बोलता, मैं जल्दी ही क्लास 1 को अपने अंदर कर लूंगा। उसका ग्रुप डेगुन को देख लेता है और पीछा करना शुरू कर देता है। डेगुन उन्हें देख लेता है। वो टर्न लेता है, तब भी वे उसका पीछा कर रहे थे। जी इन्हा सोचती है, ये क्या चल रहा है? हमारे स्कूल के स्टूडेंट उसका पीछा क्यों कर रहे हैं? ये क्या चल रहा है? तब वो बुली इन्हा को देख लेता है और बोलता है, ईशा मत जताओ कि तुम कॉल पर हो। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आज स्कूल में भी। वो सोचता है, शायद ये मुझे पसंद करती है। वो बोलता है, तुम सुंदर हो, पर मैं बहुत बिजी हूं। इसका बाद में एक रूम किराए पर लूंगा और तुमसे बात करूंगा। वो बोलती है, अपना हट हटाओ, और एक स्प्रे उसके फेस पर उसे कर देती है। बुली का आवाज सुनकर उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं। वो बताता है, इस लड़की ने मेरे ऊपर स्प्रे कर दिया है। उसका एक दोस्त बोलता है, स्प्रे नीचे रखो और मेरे पास आओ, तुम जानती हो लड़कियों पर भी हाथ उठता हूं। तभी उनके पीछे डेगुन आ जाता है।